हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से नया वैकेंसी नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। और यहाँ पर है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 20 पोस्ट ऑफ पियोन प्योरली ऑन एडॉक बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेट। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पीएन की 20 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 20 वैकेंसीज दी गई हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पियोन की। और अब ये जो वैकेंसीज हैं इनको हम कैटेगरी वाइज देखते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है और क्या सैलरी रहेगी। पोस्ट का नाम है पियोन, टोटल 20 वैकेंसीज दे रखी हैं। और अब अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए है 6 पोस्ट, डीएससी 2, ओएससी 1, बीसीए 2, बीसीबी 2, ईडब्ल्यूएस 1। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी 1 है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी 1 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट का वैकेंसीज का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। टोटल ये 20 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। सैलरी जो मिलेगी इनको 16,900 रुपये पर मंथ दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद पीएन के लिए 16,900 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। आगे लिख रखा है कि रिजर्वेशन विल ओनली बी अप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग हरियाणा डोमिसाइल। कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट और यूटी विल बी कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। यानी कि जो कैंडिडेट ओएससी, डीएससी, बीसीए, बीसीबी का जो स्टूडेंट कैंडिडेट है, रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा अगर इनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है, तो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है तो ही इनको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर ये हरियाणा के अलावा दूसरे स्टेट के हैं, जैसे राजस्थान, यूपी से है, वो पंजाब से, कहीं से भी आप हो, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। रिजर्वेशन उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा जिसके पास हरियाणा की डोमिसाइल है, अदरवाइज उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो पियोन की पोस्ट है कैंडिडेट्स हु हैव पास मिडिल स्टैंडर्ड एग्जाम एंड पोजेस नॉलेज ऑफ हिंदी और पंजाबी। 8वीं पास आउट होना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट ने 8वीं पास कर रखी वो अप्लाई कर सकता है पीएन की वैकेंसीज के लिए। आगे है एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज हो सकती है 1 जनवरी 2026 को। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है एससी, एसटी, ओबीसी का वो अलग से दिया जाएगा। नॉर्मल जो एज है कम से कम 18 और मैक्सिमम 42 साल है। इसके बाद लास्ट डेट की बात करें फॉर्म अप्लाई करने का, तो वो है 10 फरवरी को शाम 5 बजे तक। 10 फरवरी शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद के अंदर। बाई हैंड दे के आओ, कुरियर कराओ, बाई पोस्ट कैसे भी भेजो। 10 फरवरी फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट रहेगी, वो भी शाम 5 बजे तक। डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू, देखो ये जो वैकेंसीज दे रखी है ना पियोन की, इन पे सिलेक्शन होगा डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर, कोई पेपर इसका नहीं होता। और जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद की ऑफिशियल साइट पर दिया जाएगा, और वो भी 10 फरवरी के बाद में, क्योंकि 10 फरवरी तक को तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना, उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल कभी भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, 10 फरवरी तक तो एप्लीकेशन फॉर्म जमा होंगे, उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई एडमिट कार्ड आपको नहीं भेजा जाएगा अलग से,
ऑफिशियल साइट से ही आपको सारा डाटा लेना है। अब जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करोगे उसके लिए जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको भरनी है। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल भर के आपको अटेस्टेड कॉपी लगानी है किसकी, रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स की। और ये एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12, फरीदाबाद। देखो जो भी फॉर्म फिलअप करेगा कैंडिडेट वो अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। खासकर जो हरियाणा वाले हैं, हरियाणा की डोमोसाइल लगानी है, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी है और एक आधार कार्ड लगाना है। इसके अलावा आपको अपनी 10वीं की, 8वीं या 10वीं की जो भी क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन जो आप दिखाओगे उसकी सर्टिफिकेट आपको लगानी है। मान लो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन लिख दिया तो आपने ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारे अटेस्ट करने हैं। और ये एड्रेस है जहां आपको भेजना एप्लीकेशन फॉर्म। एनवेलप पे ये लिखना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12, फरीदाबाद। लास्ट डेट है 10 फरवरी शाम 5 बजे तक। आप बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड देकर आ सकते हो 10 फरवरी से पहले पहले तक, ठीक है। और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म के साइन जरूर कर देना आपने। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, कोई TADA वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। देखो नॉर्मली क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देते हैं, लेकिन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से फिलहाल कोई एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नहीं दिया गया। तो आप जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद, और फिर सब्जेक्ट लिख के फिर उसके बाद अपनी डिटेल्स लिखना, नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर कास्ट, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपका एड्रेस, आपके कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सारे अटेस्टेड कॉपी लगानी है, भी ध्यान रखना सारी सर्टिफिकेट की। जो जो सर्टिफिकेट्स आप लगाओगे सारी सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन दिखा रखा है तो आपने 10वीं की भी लगानी है, 12वीं की लगानी है और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने हैं। अगर आपने 12वीं दिखा रखी तो 10वीं और 12वीं के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपने 10वीं दिखा रखी तो खाली 10वीं के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो क्वालिफिकेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाओगे उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू वाले दिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इंटरव्यू जिस दिन होगा उसी दिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचना है, ये ध्यान रखना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू वाले दिन लेके जाने हैं। और इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद की ऑफिशियल साइट पर जारी किया जाएगा 10 फरवरी के बाद में, क्योंकि 10 फरवरी तो फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट है। तो 10 फरवरी तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद पर आपको साइट चेक करना, इंटरव्यू शेड्यूल वहाँ पर डायरेक्ट जारी किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, 8वीं क्वालिफिकेशन मांग रखी है, 8वीं पास, 10 फरवरी तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। टोटल ये 20 वैकेंसीज दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में PN के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।